भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, नाथ महाराज की जय, बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बड़े राम की जय, बड़े राम दरबार की जय, बड़े हनुमान जी महाराज की जय। रास्ते में हो सकता रहा कुछ भी, रास्ता में कुछ भी हो सकता रहा, हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता रहा, लेकिन घर पे सभी को जय सिया राम। थोड़ा क्लोज हो जाइए। आज 31 दिसंबर 2025 है और कल से ईसाइयों का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। ईसाइयों का हो रहा है, हम सनातनियों का नहीं, क्योंकि हमारा तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। जो चैत्र में नवरात्र होती है, प्रथम नवरात्र तब से होता है। तो हम उस नववर्ष को लेके, मतलब जो हम कल जो है उसको लेके बहुत उत्साहित नहीं है। खैर, ये तो हमारे मन का भाव है और प्रभु कृपा है कि हम इस समय मध्य प्रदेश के जनपद कटनी में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही महान संत हुए, जिनको आज हम प्रेम से और जो लोकप्रिय उनका नाम है वो दद्दा है। तो उनके कुछ पुराने भक्त खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमें मिले हुए हैं और जिन लोगों ने उनके साथ काफ़ी समय बिताया है। तो आइए जानते हैं कि उनके दद्दा के साथ क्या संस्मरण रहे, क्या अनुभव रहा, क्या उन्होंने आनंद प्राप्त किया है आज तक के जीवन में। तो भाई साहब, अगर आपसे प्रारंभ किया जाए तो आप कुछ भी, जो भी आपके मन में आता है, आप दद्दा के बारे में कुछ बताना चाहें, अगर जो भी याद आता हो आपको। वैसे तो होगा बहुत कुछ, सागर की 2-4 बूंदें इस वीडियो में आप दान कर दीजिए। दद्दा के बारे में क्या बोलें। दद्दा को हमने ईश्वर रूप में कभी नहीं देखा है। तो हमने कभी नहीं देखा है। हम ईश्वर ही देखा है हमने। जी। कितने वर्ष रहे आप उनके साथ? लगभग हम 22 वर्ष। 22 वर्ष तो काफी लंबी अवधि है। तो बहुत कुछ आपने उनके साथ मतलब सीखा है ना, आनंद प्राप्त किया। तो कोई अच्छे संस्मरण बहुत अच्छे याद आते हों जो आप भुला ना पा रहे हों, जो आप हर जगह बताने को उत्सुक रहते हो, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तब तक आप बता दीजिए। हाँ, तब तक आप विचार कर लीजिए। देखिए, परम पूज्य की कृपा तो अद्वितीय थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो कोई कहीं हाँ। तो उसका तो कहीं कोई तुलना नहीं करी जा सकती। दद्दा ने कुमार्ग से सुमार्ग में लाया लोगों को। अरे वाह, क्या बात है। और दद्दा तो ऐसे गुरु रहे कि शिष्य कैसा भी हो सांसारिक दुनिया में, हाँ हाँ, कितना भी निकृष्ट हो, ये एक ऐसा दरबार है कि इसमें निकृष्ट से निकृष्ट लोगों को, क्योंकि सुधरे हुए को तो जमाना सुधारता है बिल्कुल, बिगड़े हुए लोगों को दद्दा ने बनाया। अरे वाह। उनको अध्यात्म से जोड़ा, उनको धर्म कर्म सिखाया और उनको तारा। अच्छा, उनका उद्धार। उनने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ आप सारे कुछ छोड़ के धर्म ही करो, क्योंकि धन से धर्म होता है, बिल्कुल, बिना धन के धर्म भी नहीं होता। तो उनने सिखाया कि हम धार्मिकता से कैसे जोड़ें अपने उस अंश को, उस अंश का अंशदान कैसे धर्म में खर्च करें और उन लोगों को जीवन यापन से जोड़ा। एक बार की बात है, मैं घनश्याम बाग गया, उनके दर्शन हुए
वो आसन से उठे ही थे और मैं पहुंचा। जैसे मैं पहुंचा तो उनने आवाज लगाई, काय बेटा। मतलब मेरा जैसा पहुंचना हुआ है और उनका वो बुआई करवा रहे थे उस समय। अच्छा। और वो बुआई करवाते समय वो पहुंचे। खेत थोड़ा पहले था और उनका आसन थोड़ा पेड़ के नीचे, वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठा करते रहे। अच्छा अच्छा। इतने बड़े गुरु होने के बाद भी उनकी सादगी और वो विचारधारा, इतने ज्ञानवान होने के बाद भी इतने सिंपल थे कि मान के चलिए कि मतलब उनका नाम जैसा था। हाँ। तो उससे उनका जो कार्यशैली और कार्यप्रणाली थी उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता रहा। अच्छा जी। क्योंकि नाम उनका बहुत ऊंचा था। लोग सोचते रहे कि यार दद्दा इतने बड़े हैं तो बहुत बड़े संत होंगे या बहुत गद्दी होगी या तामझाम होगा। तो जितना ऊंचा नाम था उतने ही वो निम्न स्तर से रहते रहे। क्या बात। उनकी वेशभूषा भी शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो तो बता दूं, लखानी की चप्पल वो पहने। ओहो हो, हे नारायण। जीवन पर्यंत बताइए। लखानी की चप्पल, जो कि आज की डेट में एक लेबर भी नहीं पहनता। जी जी जी। बड़े लेवल के व्यक्ति ने पूरा जीवन गुजार दिया जी। अब मैं जैसे ही पहुंचा वहाँ पे वो निकल चुके थे खेत की तरफ। खेत में खड़े थे। मैं जैसे ही पहुंचा जस्ट आधे रास्ते पे उनने आवाज दी मुझे कि काय बेटा हमारी चप्पलें ले आना। मैं वो लखानी की चप्पलें उठाया और चप्पलें उठा करके उनके पास रखा। अब फिर उसके बाद वो ला करके रखा हूँ। फिर उनने आवाज दी कि बेटा वो झोला रखा होगा हमारा। उनका झोला चलता रहा साथ में। तो झोला रखा रहा। मैं गया, झोला दिया, बोले रख दो यहाँ पे। रख दिया। अब दद्दा एक पेड़ का डूड़ा होता है, लकड़ी बोलते जिसको। अच्छा अच्छा। उसमें वो बैठ गए। तो मैंने दद्दा से कहा, दद्दा हम लोग छोटे में आया करते रहे और कुछ भी नहीं बदला, जैसे पहले था आज वैसा है। तो दद्दा ने एक बात कही। दद्दा ने कहा कि बेटा संतों को बदलाव शोभा नहीं देता। अच्छा जी। जो बदल गया वो संत नहीं। क्या बात है। फिर उनने एक कथा, मतलब उनके कुछ दिन पहले की वाक्यांश सुनाया। दद्दा ने कहा कि हम एक बार कहीं गए, संत समागम था। उस समागम में देश दुनिया के संत रहे, उसमें आशाराम जी भी रहे। अब आशाराम जी रहे तो हमने उनसे कहा कि ये अपन लोग संत समाज के हैं और हमें ये सुख सुविधाएं और ये सारी चीज़ें, सेवक सेविकाएं, ऐशो आराम, ये सबसे उचित नहीं है, परहेज करना चाहिए। तो वो गर्म हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप क्या जानो संत क्या होते हैं। अच्छा। और उसके कुछ दिनों बाद फिर सबको मालूम है कि क्या हुआ। ओहो हो। तो ये प्रत्यक्ष सबको पता चल गया कि संत क्या होता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक। तो दद्दा ऐसे रहे। अच्छा जी। अब उनकी कथा कहानियां चमत्कार इतने हैं कि मुझे लगता है कि ग्रंथ कम पड़ जाएंगे। ग्रंथ कम पड़ जितने शिष्य मंडल हैं भारतवर्ष में, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, सबके साथ में कई घटनाएं हुई हैं। अब वो उसका व्याख्यान करेंगे तो मोबाइल की मेमोरी भी कम पड़ जाएगी। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। धर्म कर्म को सिखाया उनने। धर्म कर्म के माध्यम से शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम वो करवाते रहे। अच्छा। और उसमें कोई ऐसा अनुदान और ऐसा कोई फिक्स नहीं था। और सब एक पंडाल के नीचे सुबह में शिव जी के शिवलिंग निर्माण करवाते रहे और रात में उसी मंच में मतलब दोपहर में कथा होती रही श्रीमद् भागवत की और शाम को रामलीला का मंचन होता रहा एक ही पंडाल में। सब कुछ तो हरिहरात्मक रहे, योग पुरुष है, तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और ये प्रभु का दरबार है, मंदिर है। तो बस हम लोग के हृदय में तो है। हम लोगों ने तो सजीव देह रूप में जब रहे वो, तब सेवा उन्हें दिया और परिपूर्ण हम लोग बस जीवन पर्यंत, तो जीवन भर हम लोग का एक कण कण प्रभु के चरणों में है जी। और सब संपन्न है। प्रभु की कृपा ही है कि आदमी जीरो से आता है और ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनके पास एक वक्ती दो वक्ती रोटी नहीं थी। तो यही सब कृपा है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि सब लोग अध्यात्म से जुड़ें और सीखें कि भगवान क्या है, जानें कि परमात्मा क्या है और उनकी कृपा क्या है, तो जीवन का उद्देश्य समझ में आए। क्या शुभ नाम है आपका? नितेश दुबे, निवासी कटनी। निवासी कटनी। अच्छा जी। आप भाई साहब, हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। आप माता विंध्यवासिनी की नगरी से है ना, रिश्ता है आपका, आप वहीं के रहने वाले निवासी हैं, मूल निवासी हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे दद्दा के बारे में संबंध में? आपने नितेश जी ने पूरा कंप्लीट बता दिया है। और हमारे दद्दा जी भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये रही जी कि छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं था। चाहे अमीर हो गरीब हो, उनकी निगाह में सब बराबर थे और सब उनके दरबार में अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे। तो उनकी समस्याएं सब दूर होती थी और आज भी होती है। आज भी होती है। आज भी होती है। और
मतलब जितने भी लोग आए उनको फायदा ही हुआ। और अर्श से मतलब कि फर्श से अर्श पे पहुंचे लोग। क्या बात है। और अच्छी अच्छी लोगों की मतलब कई ऐसी मतलब की है कि दद्दा जी ऐसा था कि आप जा रहे हैं उनके पास में, उनको आभास हो जाता था कि आप किस लिए आए। अरे वाह, मन का भाव जान लेते मन थे। का भाव जान लेते थे। अच्छा जी। सबसे बड़ी चीज थी। और उसके बाद में किसी के लिए भी कोई भी समस्या है, उसकी समस्या को ध्यान से सुनते थे। और सबसे बड़ी चीज थी कि कोई भी समस्या के लिए आए, कितना भी व्यस्त हो, तो अगर व्यस्तता ज्यादा है तो पत्र के माध्यम से अपनी समस्या लिख के दे देते थे। तो वो बाकायदा उसको अध्ययन करने के बाद में समस्या सुनते थे और उसका निराकरण भी करते थे वो। अरे वाह। तो जितनी हमारे दद्दा जी भगवान की बड़ाई या तारीफ की जाए उतना ही कम है। कम है। क्या शुभ नाम लिख रहे हैं आप? सूरज प्रकाश दुबे। सुबह दुबे जी। अच्छा जी। दद्दा जी महाराज की जय हो। अब गुरुवर दद्दा जी के बारे में क्या कहें। ये कहो कि वो बनाए हुए या साधना से तैयार हुए संत नहीं थे। गुरुवर एक अवतारी पुरुष थे। वो ये महसूस किया हमने कि लीलाओं में वो कृष्ण की तरह लीलाएं थी। हाँ हाँ हाँ। और पावर में वो वरदान देने में साक्षात भोलेनाथ थे। अरे वाह। और गुरु के रूप में साक्षात हनुमान जी थे। धर्म भी करवाते थे, सिखाते भी थे जी। और वो ही तेज, वो ही सब। और ऐसी मेरे को नहीं लगता, जैसा उनका नाम था पंडित श्री श्री देव प्रभाकर शास्त्री, तो वो वास्तव में देवों के भी प्रभा थे। क्योंकि मैंने ये महसूस किया, कई जगह देखा है, कोनो देवताओं के यहाँ भी उनने कोई यदि बात रख दी है तो वो देवताओं ने मानी है। अति सुंदर जी, हमने महसूस किया है, देखा है। जैसे ये दद्दई धाम है, तो यहाँ पे एक सिद्ध बाबा महाराज हैं। कहते हैं कि यहाँ लोग खेती नहीं कर पाते थे। 25-30 फुट लंबे और ऐसे शर्प रूप में है। लेकिन जब दद्दा ने आदेश दिया कि बेटा यदि कुछ करना है तो जमीन बता बोल लो, तुम लोग मिलके कर लो, कॉलोनी आलोनी बना लो, एक तो तुम लोग भी संपन्न होगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो लोगों ने इस जमीन के बारे में फिर आए लोग। यहाँ सस्ती मिल रही थी क्योंकि यहाँ जमीन नहीं कर पाते थे लोग। तो दद्दा से बताया तो दद्दा थोड़े विचार किए, फिर बोले कोई बात नहीं बेटा। फिर दद्दा आए और सिद्ध बाबा के यहाँ उन्होंने प्रार्थना लगवाई, नारियल से प्रार्थना लगाई। और हुआ ये कि सिद्ध बाबा मान गए। जो देव यहाँ मतलब डिस्टर्ब पसंद नहीं कर रहे थे, अब वो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, वो ये सब। तो मतलब दद्दा की मान्यता हमने ये देखा कि संतों में है, देवताओं में है। तो वो एक साधारण पुरुष नहीं थे। हाँ, ये है कि वो इतने साधारण बन के रहे। उन्होंने कम से कम 18-20 लाख शिष्य बनाए, तो उन्होंने शिष्य कभी नहीं बनाए। वो सबके पिता बन के रहे। अरे वाह। उन्होंने पूरी शिष्य मंडल को पिता बन के, जैसे एक बुजुर्ग बैठ जाता है जी, और कहता है बेटा क्या है समस्या। जैसे हम लोग कभी आए तो ये कभी नहीं पूछा कि ये करो, धर्म करो, ये पूजा, वो कुछ नहीं। बेटा क्या समस्या है ये बताओ। खेती में परेशानी, ये सब। तो उनने ये समस्याएं सुनी और उसको हल किया। बहुत सुंदर। तो दद्दा, इसलिए उनका नाम दद्दा था। वो सबके दद्दा थे। क्या बात। पावर में भी दद्दा थे, संतों के संत थे, और यहाँ परिपालन में, पालन करने में, शिष्यों को पिता पुत्र मान के उनका पालन करने में दद्दा बन के बैठे। और हमने तो ये महसूस किया, आज तो वो है ही बिना शरीर के, लेकिन जब शरीर से थे तो एक पिता की जितनी छत्र छाया होती है बच्चों पे, और बच्चा लापरवाह हो के ऊधम करता रहता है। इसी प्रकार से हम लोग भी खूब ऊधम करते रहे। हाँ, और कुछ कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, बस उनने जो कह दिया। हाँ, कितना भी कुछ हो गया, दद्दा को देख लिया, बस निष्फिकर हो गए। जी जी जी। कोई भी घटना घट गई, दद्दा को देख लिया, उनने आंख से आंख मिला ली, दद्दा बैठे। अब वो कितनी बड़ी समस्या। जी जी जी। तो ये महसूस किया कि हाँ, वो छत्र छाया मैंने पहली बार देखी कि उसमें कुछ कमी तो हमें महसूस हुई शरीर से
और बिना शरीर के है, आज उनका है, लेकिन जो शरीर से रहने में छत्र छाया और एक पे नहीं, हमने उनके पर्सनल उनकी सेवा में रहे करीब 4 साल, नहाना धुलाना पूजा उनको सब खाना खिलाना। तो हमने ये भी देखा कि 2 साल से जो शिष्य दिखे नहीं कभी, दद्दा के शरीर त्यागने के बाद आके उनकी समाधि पर रोए हैं। हम सोचिए कहाँ है, हम सोचते थे हमारा भाव बड़ा है, लेकिन हमने ये देखा कि हमारा भाव तो कुछ है ही नहीं। ओहो, लोग रो रहे हैं ऐसे, कलेक्टर एसपी जो 2 साल से दिखे नहीं, आए हैं और ऐसा जो पिता के जाने पे ऐसा नहीं मतलब दुख शोक व्यक्त करेंगे, ऐसे आके मतलब उनकी महिमा, उनका बिछड़ना और एक बहुत बड़ी क्षति मैं कह समझता हूँ कि हमारे भारतवर्ष को हुई है। और यज्ञों का तो धर्म का तो ये था कि वो उनने कभी पैसा छुआ नहीं। ओहो, जैसे पिता जो कथा करना है तो सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया कि बेटा कुछ अच्छा धर्म कर्म करते हैं। हाँ, तो ऐसा सब शिष्यों को इकट्ठा किया हैं, ठीक है बेटा पैसा इकट्ठा करो, किसी एक के पास पैसा जमा है, कोई कोई व्यवस्थाएं दिया है, अब पर्ची एक दूसरे को देते जाओ। वो बैठे हैं बब्बा की तरह दद्दा अपने, अच्छा, कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कोई गड़बड़ी ना कर पाए, इसलिए बैठे थे। कोई पैसा कमी है तो हमसे लो, पैसा ज्यादा है तो यहाँ जमा कर दो, और पूरा एक एक हिसाब किताब करके यज्ञ हुआ और दद्दा अपना थैला झटकारे और निकल दिया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये दद्दा का मतलब है, उन्होंने कभी बाहर से चंदा नहीं लिया यज्ञ करने के लिए, सिर्फ शिष्य सिर्फ हमारे पुत्र हैं, वो सब मिलके करेंगे। हाँ, बस वो ये है कि मदारी की तरह हमने देखा यज्ञों को, तो उनको एक मन में आया कि यहाँ करना चाहिए, कानपुर करना चाहिए, धर्म का सनातन धर्म का प्रचार। तो सब शिष्यों को लेके वहाँ यज्ञ रूपी अपना खेल खेल दिया। 7 दिन खूब भजन पूजन और चमत्कार दिखाए और फिर अपना शिष्यों के साथ बांधे पोटरी चले आए। हाँ, उसमें जो आ गया दद्दा के उसमें भक्ति में वो जुड़ जाता था फिर एक नया। बाकी उनका ये सनातन ऐसा प्रचार था। दद्दा के यज्ञ में शिवलिंग महारूढ़ रुद्र जो यज्ञ करते थे उसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, मुस्लिम भी आते थे, ईसाई भी आते थे। हाँ, कम तादाद कम थी और कोई जाति का तो सवाल ही नहीं उठता था कि ऊंची नीची। और दद्दा ने इसमें सबसे बड़ा काम ये किया था कि जो कहते थे प्राचीन में कि शिवलिंग निर्माण सामान्य ग्रस्त नहीं कर सकता, उनने उसको शिथिल किया। हाँ, सब कर सकते, पैंट पहन के कर सकते, यज्ञ पैंट पहन के कर सकते। उन्होंने कहा बेटा मर्यादा कर लो और एक गमछा लगा लो, करो। शिवलिंग बोले आपको विसर्जन करने के लिए जाना पड़ा, उन्होंने कहा नहीं, खेत में डाल दो, गमले में डाल दो। वो इतने खुद शिव रूप हो गए थे कि जो शास्त्रों में कहते हैं कि जो संत कह देते वो वेद बन जाते। क्या बात। तो ऐसा उनका काम था। वो दद्दा भी बताते थे कि साधु शास्त्रों के अनुसार चलता है और संत अपने हिसाब से चलता हो। जो संत की जो वाणी होती है और जो करनी होती है वही वेद बन जाता है। तो दद्दा एक ऐसे संत थे कि वो नए प्रचलन जो उनने कर दिया वो लिखा गया। आज शिवलिंग के लिए निर्माण के लिए कोई नियम नहीं है, बस दद्दा का नाम लो, कहीं भी बैठ के आप करिए, फल पूरा मिलेगा। बहुत सुंदर। हाँ, आलस से करो, पवित्रता से करो, अपवित्रता से करो, ये उनकी इस विश्व के लिए बहुत बड़ी देन है। और उन्होंने जो किया करीब 2 अरब से ज्यादा शिवलिंग निर्माण, 6 अरब करीब से ज्यादा शिवलिंग निर्माण हुआ विश्व कल्याण के लिए। और जब तक दद्दा रहे तब तक तो यहाँ भारत में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने खुद ने देखा कि 2020 कोरोना का भी यहाँ कटनी में प्रभाव नहीं आया। अरे वाह। हाँ, और कोरोना के बीच में ही फिर वो गए तो 13वीं तक महामेला लगा रहा यहाँ, लाखों लोग आया। अरे कोरोना का नाम नहीं था। और दद्दा एक ऐसे संत थे जहाँ शायद प्राइम मिनिस्टर को चलने के लिए आदेश नहीं था, वहाँ दद्दा बॉम्बे से आए, स्पेशल चार्टर चलाया। तो भूषण भविष्य वाला था वो 3 जन्मों पहलों का 3 जन्म बाद का सब जानते थे, निर्धारण करना जानते थे। हाँ, आपका जीवन को आगे बढ़ाना जानते थे। पूरे लोगों में फेमस था कि जो कोई यदि आपको कहीं कुछ नहीं मिला तो दद्दा के पास जाओ जरूर मिलेगा। तो हमने ये देखा
के आशुतोष राणा के कई मित्र लोग आए और साथी बुक डिपो वाले भी आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। और जिनको तो दद्दा का अंत में मैंने ये देखा कुछ 10 साल से ऐसा उनका हो गया था कि वो अपने ऊपर ले लेते थे। आयु तो उनने लोगों की बढ़ा ही है, तो इस बढ़ा के हमें लगता है उनने अपनी आयु कम कर ली लोगों को दे के, और सारे रोग लेते थे। कोई आया ऐसा, मतलब उनका एक अंत में 10 साल से ऐसा चल रहा था कि बस लो। हाँ, जैसे भोलेनाथ के, अब भोलेनाथ ने यदि किसी का ठीक किया तो खुद ही जहर पिए, ऐसे उनने जहर पीना चालू किया और उसको पचा के गए। बताइए। उसको बचा के नहीं गए, हाँ उसको पचा के गए। हमने उनके अंत में सेवा में रहे हैं, देखा है ऐसा कष्ट कि मेरे को लगता है 1000 व्यक्ति, 1000 जैसे मान लो कोई पीड़ा है तो उसकी 1000 गुनी पीड़ा है और उसको सहन कर रहे प्रभु। तो मतलब वो, और मेरी आंखों में देख के कभी कभी बड़ी लाल उससे ममता से कि बेटा तुम परेशान हो रहे। हाँ, तो मैं कहता था दादा सब आपकी दी हुई शक्ति है, आपकी कृपा है कि यहाँ खड़े हैं। प्रभु तो एक बहुत बड़ी क्षति है। हाँ, ये है कि प्रभु को आज जागरण की ज़रूरत है, और जहाँ शिवलिंग निर्माण होता वो बहुत उपस्थिति उनकी है, जहाँ शिष्य होता है वहाँ उनकी उपस्थिति है। मैं तो ये मानता। बोलो गुरुदेव भगवान दद्दा जी की। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं लक्ष्मी नारायण वैद्य, आकाशवाणी दूरदर्शन में मैं इंजीनियर हूँ। अरे वाह जी, कटनी में ही? कटनी में ही। चलिए। पहले रहा बॉम्बे, रहा भोपाल रहा, लेकिन विगत करीब 20 साल से प्रभु की कृपा से यही हूँ। FM रेडियो चला रहा हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये भी हमारे गुरुवर से मिलना एक बहुत बड़ा सौभाग्य, ये सौभाग्य है। सौभाग्य दद्दा का मैंने ये देखा है। कोई शिव का भक्त है और शिव को पुकार रहा है, दद्दा के यहाँ आवाज आती थी और दद्दा उसको खींच लेते। उसको भी मालूम था कि शिव जी है। हमारे साथ भी जुड़ना ऐसा ही हुआ था। हम बचपन से कृष्ण के मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे, गीता पढ़ते थे। तो जब हमें कष्ट आया तो हमने कृष्ण जी को बुलाया, मतलब पुकारा, और उनसे कहीं ना कहीं गुरु, जब शास्त्रों में लिखी है तो गुरु पर एक प्रकार से परंपरा और गुरु की महिमा जान के जैसे ही उनसे प्रार्थना की, तो प्रभु हमारे लिए भी कुछ एक गुरु हो दो। तो तुरंत हमको दद्दा ने ऐसा चयन किया था कि हमें जबरदस्ती दीक्षा दी गई थी। हाँ, फिर हमें से याद आया ये जबरदस्ती क्यों दीक्षा यार, हमने तो मांगी नहीं और उठा के धोखे में हमको दे दी। तब वहाँ बोले भैया दद्दा 4 साल से लोग भटकते नहीं देते, तुमको दिया है तो कहीं ईश्वर की इच्छा। तब मेरे को भी वाक्य याद आया कि हाँ यार, 1 घंटे पहले तो मैंने अभी प्रभु से प्रार्थना की थी। अंदर कभी नहीं रहा कि ये कन्हैया नहीं है। क्या बात। हाँ, ये कोई ऐसे अन्य गुरु नहीं है, ये साक्षात ईश्वर। मैंने देखा, हमको हनुमान जी के रूप में भी कई बार सपने में दर्शन दिए। तो महाशक्ति थे जो हनुमान जी की प्रार्थना में लगे हैं, वो दद्दा को अनुभव होता था। दद्दा उसको पुकारते थे। कृष्ण भक्त जितने हैं सब दद्दा के चरणों में आते थे और उनको लगता था मेरे कृष्ण है। ऐसा नहीं है, 100% उनको लगता था। अच्छा जी। हाँ, पृथ्वी पे यदि कृष्ण आया है तो इस रूप में आया है। अरे वाह। ऐसे भोलेनाथ वालों को लगता था, यदि वो समर्पण है उसका, तो उसको लगता था कि हाँ भोलेनाथ है यदि पृथ्वी पे तो ये मतलब दद्दा का खास था। और दद्दा ने इतना वर्क किया है, मैं समझता हूँ 5 बजे रात तक जागना, 2 घंटे सोना और फिर उठ के चल देना। और शिष्यों के लिए दुख मैंने देखा है, 3-3 बजे रात तक हमको जगा रहे हैं। उनको ध्यान में करने की आदत नहीं रहती थी। टीवी भी बैठा लिए, बातें कर लिए, बैठो बेटा। और 3 बजे रात को, अब उनको मालूम है कि दिल्ली में कोई एक शिष्य है, अस्पताल में पड़ा, अंतिम शासन ले रहा है और दद्दा बोल रहा है। तो 3 बजे उठ के बोल दें बेटा गाड़ी चलो जाना, और वहाँ जाके उस पर अंतिम आशीर्वाद दे। ऐसी महिमा थी प्रभु की। अब यहाँ से दिल्ली जाना, इसी में उनका शरीर काफी टूटा है। और ऐसी मेहनत प्रभु की क्या बताएं, संभव नहीं है। आज बागेश्वर बाबा भी बोलते हैं बीच में कभी कि दद्दा तो दद्दा थे। अच्छा। हाँ, बोलते हैं, वही बोलते हैं, मानते हैं दद्दा उनके बराबर हम तो नहीं कर सकते प्रभु, अरे बाप रे, ऐसा बोलते हैं वो। अरे बाबा। तो दद्दा थे, हर कर्म में दद्दा थे, धर्म में दद्दा थे, पावर में दद्दा थे। हाँ, और सामान्य जनों के भी दद्दा थे। ये थे दद्दा।
ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतो ना भविष्य, अवतारी थी। तो अब उनकी तो व्याख्या हम लोग छटपटा रहे हैं जब तक जिंदा रहेंगे उनके लिए। तो अब वो तो ऐसा है कि जैसे बिना पानी के पपीहा चलता है, ऐसा टाइप का काम है। अब उस चीज को कहते हैं ना कि पति जब चला जाता तो पत्नी को तुरंत समझ में नहीं आता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे समझ में आता है। तो उस समय जब चले गए तो उस समय तो हम लोगों को कुछ उतना नहीं आया, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो हम लोगों को वो समझ में आ रहा कि हम लोगों से क्या चला गया। जैसे आत्मा का एक पार्ट चला गया, एक भाग चला गया, अधूरे टाइप के। तो ये प्रभु की लीला है, ऐसा जोड़ना, मतलब ऐसी लीला करना, कन्हैया जैसी लीला करना। हाँ। और उनके लिए कोई नियम नहीं था, प्रारब्ध वगैरह नहीं था। हाँ, करना सो करना, नहीं करना सो नहीं करना। हाँ। और जोड़ने में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े डाकू गुंडे सब ऐसे दुराचारी छलिया कपट, ऐसे भोलेनाथ थे स्वीकार करने में, आ जाओ तुम्हारे बाप है हम। हाँ, उनको जहाँ रूप दिखाया अपना, तो कुत्ते की तरह पूंछ नीचे करके बैठ जाते थे। उनसे भी धर्म करवा लेते। क्या बात है, उनसे भी धर्म करवा लेते थे। जी जी जी। और उनको भी धर्म के मार्ग पे चला देते। और आज कई लोग हैं तड़पते, बड़े बड़े लोग हैं, तो आज वो भी मानते हैं। तो दद्दा का स्वीकार उक्ति में कोई ये नहीं था कि तुम धर्मशील हो। हाँ, तुम बस मनुष्य हो। तो हमारे लिए इतना काफी है, जीव हो इतने वो काफी है। हाँ, ये मतलब भोलेनाथ जैसा उनका प्रभु का प्रताप अलग है। उनकी तो इतनी महिमाएं हैं कि रातों दिन गाते गाते तो थक जाएंगे, गला रुक जाएगा और शब्दों से कुछ बोल भी नहीं सकते। वो तो अब जिसने अनुभव किया है वो कहते हैं ना कि हरि अनंत है, हरि कथा अनंत वाली बात है। तो अब क्या कहें, बस इतना ही है। वैद्य जी, इतना नहीं, आपने बहुत कुछ बताया और बहुत मन से बताया। और क्या है, हम रहे 20 साल। जी जी। तो प्रभु की ऐसी कृपा रही कि वो भी हमको पकड़े रहे खींच के। क्या बात है। और डांटते भी रहे, और काम भी करवाते रहे, और सिखाते भी रहे, और फिर प्रेम किया तो लास्ट में 4 साल ऐसा कि कोई पिता नहीं कर सकता। अरे प्रभु। हाँ, ऐसा प्रेम, बहुत प्रेम प्राप्त किया आपने। बहुत प्रेम। और मतलब हमने महसूस नहीं किया कि दद्दा का मैं लड़का नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, कभी हजारों लोग, लाखों, उनमें एक और बड़ी पावर थी। अब जो पावर कह लो चाहे, लाखों लोग बैठे हैं। मैंने कभी कभी देखा 10,000 व्यक्ति बैठा है उनके पंडाल में। 10,000 कोई 10,000 की अपनी अपनी समस्याएं हैं। समस्याएं, धर्म से संबंधित प्रश्न नहीं, समस्याएं, कष्ट, अपने जीवन से निजी जीवन के कष्ट। किसी को जमीन का, किसी को धंधे का, किसी का शरीर का ये कष्ट, किसी को कलह का। तो अपनी अपनी उनकी समस्याएं हैं, वो अपने अपने मन में सोच रहे हैं। उन सबको अपना अपना जवाब भी मिल रहा है। वाह। 1.5 घंटा की भागवत में उनको 10,000 व्यक्ति को उनके अपने अपने जवाब भी मिला। दद्दा भागवत नहीं करते थे, दद्दा सिर्फ आदान प्रदान करते थे। हाँ, दद्दा की भागवत सामान्य व्यक्ति के आदमी के समझ में आना बड़ा कठिन था। वो समस्या को लेके ही थोड़ा सा वो भागवत का बोलेंगे, फिर उस पर प्रवचन करेंगे, उसको व्याख्यान का मतलब डालेंगे और आपकी समस्या बता देंगे। हाँ। तो ये बड़ी चीजें हैं। दद्दा इतने मंजे हुए गुरु भी थे कि आप समझ नहीं पाते कि आप कब उनने हमको ठीक कर दिया। हाँ, ये उनमें बड़ी खासियत थी। क्या बात। वो किस लोग कहते नहीं थे कि वो भाई हमको ठीक किए हैं, न वो भी इसलिए जो भागता है आदमी, अरे धर्म में बड़ा फंसना है, हमें मंजना पड़ेगा, अरे हमको कष्ट सहना पड़ेगा, तो वो ये कहते नहीं थे। वो तो आकर्षण फैलाते, आओ बेटा मैं बैठा तुम्हारा पिता, समस्या है कोई बताओ, कोई समस्या, अरे तुम्हारे ऊपर है, लो बेटा हाथ है, परिवार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब वो सुधार भी देते थे, कब वो तब करवा देते थे, और लोग खुशी से करते थे। हाँ, उनका मतलब ऐसी ऐसी पावर मैंने तो ये देखा है कि बैठे हैं, और मेरे को ये लगता है कि 10,000 शिष्यों में सिर्फ मेरे लिए बैठे हैं क्या? मैं मन में जो सोच रहा हूँ उसको ही पकड़ के बोल रहे हैं। वाह। हाँ,
और मैंने कोई गलती की है तो उसको पकड़ के बोल रहे हैं। यदि मैंने 5 दिन पहले गलती की है तो उसको पकड़ के बोला। तो मैं सोचता था कि यार सिर्फ मेरे लिए क्या बैठे हैं, तो 10,000 व्यक्ति के लिए नहीं बैठे, लेकिन ये हर किसी के साथ था। हाँ। ऐसे प्रभु थे कि वो आत्मा के स्वामी थे, और आत्मा सबकी एक है, इसलिए वो सबके दद्दा थे। बहुत सुंदर। बस ये उनकी मुख्यता ये, मतलब उनका जैसा होना, तप वाला, कष्ट सहने वाला, लोगों के कष्टों का जहर पीने वाला, मेरे को तो नहीं लगता कि अभी कोई संत है। कहाँ प्रभु, वो तो स्वयं सिद्ध थे। और लास्ट में मैंने देखा है प्रेममय हो के आंसू रुके नहीं उनके, लास्ट में 8 दिन उनके आंसू रुके नहीं। ऐसा बस हम लोग समझ नहीं पाए कि लोग सोचे कि अब शायद इनका अंत है, कि ऐसा कुछ ज़्यादा भावुक हो रही है, लेकिन वो प्रेममय उनका रूप, सबको प्रेम, जिसको देखो उससे प्रेम, आंसू आ रहे हैं। प्रभु मतलब ये थे कि वो छुपे हुए थे। हाँ, वो यदि फैलाते तो पूरा विश्व उनके पास दौड़ता। जी जी। हाँ, लेकिन उनका एक सिद्धांत था कि जब से जहाँ से तुम घर से चले हो उस घर तक मैं नहीं लौटा दूंगा, तब तक मेरी गारंटी है। हाँ, मैं उतने ही लोगों को मेरे पास बुलाऊंगा जितने लोगों को मैं सुरक्षा दे सकता हूँ और कुछ ना कुछ दे सकता हूँ। जी। हाँ, वो मेरे नाम पे आए हैं, चाहे वो बैठे रहे, हाँ, पेड़ के नीचे बैठे रहे 2 किलोमीटर दूर, तो भी उनको मैं दूंगा। ये दद्दा की खास बात थी। तो इसलिए हमने एक बार है, अधराड़ था, मैं गया वहाँ, तो पटेल के यहाँ कोई भागवत कर रहे थे, पानी गिर गया था पूरा पटा और कलश मलश बिखर गए थे। 2-5 लोग थे, मात्र 2-5। तो मेरे अंदर अब वो अहम ही तो है, ये मनुष्य मेरे दद्दा का बड़ा तो नाम है। हाँ हाँ, ये तो कोई है ही नहीं, और यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ। अब मैं बैठा, चिट्ठी दिया, तो थोड़ा सा मेरे तेज बोले। हाँ, मैंने कहा कैसे आए, तो मैंने कहा पत्र दिया था, समस्या थी। बोले पहुंचा जाएगा। मैंने कहा दादा पहुंचा नहीं है, चूंकि मैं नया जुड़ा था तो लोग तो उनके सामने बोलते ही नहीं थे। बिल्कुल सही। तो मैं बोल रहा था, अब भाई आकाशवाणी दूरदर्शन का पढ़ा हुआ इंजीनियर है, तो मैं बोल रहा था, तो दादा भी मजा ले रहे थे। तो दादा बोलते बेटा पहुंच जाए। तो ये उनकी चमत्कार था कि जैसे मान लो उन्होंने किसी को पत्र दिया महीना भर पहले, अब वो उसने रख लिया है, ड्राज में उसकी रखा है, लेकिन आपने दद्दा के लिए एक बार बोल दिया तो अब उसके मन में प्रेरणा आ जाएगी कि वो पत्र निकाल के हाँ सामने वाले के यहाँ पहुंचा दो। और दद्दा ये बताते थे कि बेटा किसी का पत्र हमने दिया है तुरंत पहुंचाओ, इसलिए कि पत्र नहीं है, वो कृपा है। उसके घर में पहुंच गई, मतलब वहां से उसको स्टे मिल गया। क्या बात। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बड़ी ऐसी अनोखी चीजें प्रभु की। उतना ही तेज, उतना ही कर्म, उतना ही हंसी, और हंसी मजाक में 12 के बाद लोग बैठे भूल जाएं कि ये कहाँ गुरु जी हैं और कहाँ हम लोग तो साथ में रहे, देखे कि जी शिव भी हैं, जी कृष्ण भी हैं, वो भुला भी देते थे। हंसी मजाक लगे हैं, सब भूल गए। उनने एक सिखाया, तेजी से जीवन जियो, मस्त जीवन जियो, हाँ बुरा ना करो, बस। और कुछ उनके जो कहते हैं कि गुरु क्या बता, मतलब इस विश्व में वो क्या बोल गए जैसे हम लोगों के लिए, तो उन्होंने रामायण ही बताई कि पहले कौशल्या बनो, पहले सीता बनो, पहले लक्ष्मण बनो, पहले राम बनो, तो आप राम राज्य में आ गए। वो राम राज्य बना या नहीं बना, आप तो बन गए। आप बन गए तो आपका राम राज्य हो गया। आप लक्ष्मण बन गए, सामने वाला राम बना, पिता दशरथ बना, नहीं बना, कौशल्या बनी, नहीं बनी, बीवी सीता बनी, या जो उनकी लक्ष्मण जी की बीवी थी वो बनी, नहीं बनी, लेकिन आप तो लक्ष्मण बन गए। लक्ष्मण बन गए मतलब आप राम राज्य में को प्राप्त कर लिए, आपका उद्धार हो गया। बस उनका यही था, खूब हंसी से जियो, खूब पूजा पाठ में ज्यादा ना पड़ो, कर्म करो, बच्चों को पालो, लोगों की सहायता करो आसपास, और कुछ करना है तो ये करो, राम राज्य वाली बात। हाँ, कि लक्ष्मण बनो, भाई हो तो लक्ष्मण बनो, बड़े हो तो राम बनो, पत्नी हो तो सीता बनो, सास हो तो कौशल्या बनो, हाँ, और पहले बनो, सबसे बड़ी बात है। हाँ, पहले बनो, ये नहीं कि वो बन नहीं रहा तो हम क्यों बने। अरे वाह। हाँ, और उसमें निरंतरता। गुरुवर का ये तो खैर हमने देखा है कि जिसने प्रयास किया है और
थोड़े समय के लिए भी उसने वैसा बना है तो उसको भी फल दिया। लेकिन गुरुवर की खास मतलब सीख थी कि जो भी करो विघ्न तो आएंगे ही। चाहे आप दुकान खोलो, चाहे आप किराना खोलो, चाहे आप धर्म करो, चाहे माँ की सेवा करो, उसमें विघ्न आएंगे, विपरीत परिस्थिति आएगी, प्रतिकूल आएगी, उसको निरंतरता रखो। मरते दम तक मर के भी उसको करो तो भगवान आपके सामने खड़ा हो। हमने देखा है, हमारे यहाँ संत खुद आते थे घर पे, दादा कहते थे आपके कर्म अच्छे हैं, आपका धर्म अच्छा है और आप है तो संतों के भटकने की जरूरत नहीं, संतों को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके घर पे आएंगे। और मेरे को बड़ी कृपा प्रभु की थी, हाँ घर पे आते थे, अपने आप आते थे, ऐसा है तुम्हारा, ऐसा है करके जाते थे। जो भी विघ्न बाधा है या प्रभु को करवाना है वो अपने आप वो आ जाते थे, निकल लिए। पहले ऐसी रीति थी, आज से मैंने सुना है 100 साल पहले के संत लोग विचरण करते थे, वो घर घर पे जाके जिसका जैसा भाव भक्ति है उसको वैसा वरदान देके निकल जाते थे। उनका वो अब कौन सी प्रक्रिया करते थे वो ही जाने, लेकिन ऐसा हमारे इस वर्तमान समय में भी ऐसा गुरु की कृपा से हुआ है। तो दद्दा ने एक धर्म में भगवान है ये पहले जागृत किया, क्योंकि दद्दा का पूरी कार्य प्रणाली बाह्य मुख तो कम थी, अंतर्मुख ज्यादा थी, शक्तियों से। बहुत सुंदर। हाँ, प्रेरित करना, बैठे बैठे व्यक्ति को अदना, ऐसा कह रहा है दद्दा, ऐसा करना है, आपकी सुरक्षा करना। आपने नाम लिया, कलकत्ता में हो, अरे प्रभु अब कैसे होगा, मेरा तो पर्स खो गया, फट से फर्श मिल जाएगा, कोई आके आपको पैसा दे जाए। मतलब दद्दा ये सब उनने ये पावर से सब एक ही चीज दिखाई कि ईश्वर है और ईश्वर ऐसे चलता है। तो दद्दा के हम लोग चाहे दद्दा के 200 किलोमीटर दूर हो, हम जानते थे दद्दा देख रहे हैं और देख रहे हैं और वो डांटेंगे, और डांटते थे नहीं, आंखें बस चुरा लेते थे कन्हैया जैसी। आप गए हो, आपने कोई गलती की है, आपके सामने नहीं देखेंगे, दूसरे से खूब बात करेंगे। ओ भगवान, ओहो, ये उनका स्टाइल था रूठने का। हाँ, रूठने का, कन्हैया जैसा। लेकिन तुम गलती नहीं बोलेंगे। हाँ। और यदि आप पिता की खूब सेवा करके आए दे, दूर से बुला लेंगे और किसी को भेज के बुला लेंगे, बेटा बेटा उसको बुला के लाओ, बेटा बैठो चाय पियो, ऐसे हैं पापा। जय हो। तो उनकी महिमा हमने देखा, जो जहाँ संयुक्त परिवार है, भाई भाई मिलके रह रहे हैं, बब्बा पर बब्बा पिता और सब भरा पूरा परिवार है, वहाँ दद्दा अपने आप कृपा बरसती थी। हाँ, ये मैंने महसूस किया, क्योंकि वहाँ पूरा कहना चाहिए रामायण होता है ना, रामायण वाला चरित्र जब होगा, जब तो एकता में रहेंगे लोग, एकता में रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, तो वहाँ रामायण का वो चरितार्थ होती थी। इसलिए मैंने मतलब बाद में महसूस किया कि दद्दा जिनके यहाँ 4 भाई मिलके रहते हैं, 4 बहुएं मिलके रहती हैं, वहाँ अपने आप दद्दा की कृपा बरसती। वहाँ अपने आप दद्दा जाते हैं, को वहाँ पूछ लें, कहा बेटा हमें खाना पीने, हमें रोटी खाने तुम्हारे, तुम बुला ही नहीं रही बहुत दिन से। हाँ, कहो ऐसा बोल दो। तो मतलब ये मैंने महसूस किया है इन 20 सालों में कि जहाँ एकता है परिवारों में, वहाँ दद्दा। और बोलते भी थे कि चौनी चौनी बिखर के गिर जाओगे, चौनी की कोई कीमत नहीं, बिखर इकट्ठे हो जाओ 4 चौनी तो 1 रुपया कहाओगे तो चलोगे। जी 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 जी, हमारे संजय पाठक को बोलते थे। हाँ, अच्छा। हाँ, सबके सामने बोलते थे। हाँ। दद्दा का एक और नियम था कि कभी वो यज्ञ एक के लिए नहीं करते थे। ओहो। आप जिसका जितना है, किसी से 100 रुपए, किसी से 50 रुपए, किसी से 50 लाख रुपए, वाह, और किसी से 50,000 रुपए, लेकिन उसे 50 रुपए भी रहेगा। वो कहते थे बेटा चिंता मत करो, भाग बराबर रहेगा। क्या बात है। फल में भाग बराबर। बस ये है कि उसको हवाई जहाज मिलेगा, तुमको साइकिल मिलेगी, अपने अपने हिसाब से मिलेगी, लेकिन वाहन दोनों को मिलेगा। क्या बात है, बहुत ये प्रभु का बड़ा चमत्कार था। खूब कोशिश की बड़े लोगों ने, दद्दा मैं ही करूंगा, नहीं दद्दा नहीं लूंगा। अब लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए यज्ञ में सब, और वो नहीं न दद्दा ने लेकिन पकड़ा, नहीं बेटा मैं तुम्हारा पिता। मैंने ये देखा अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा पैसे वाला गुंडा, दद्दा ऐसा देखना तो अरे भगवान, अरे तो यहाँ से हट जाते ताकि बिना मर्जी के आप 2 मीटर दूर खड़े रहोगे, 10 मीटर दूर, हिम्मत नहीं है कि आप आ जाओ। जवान लड़ाने की तो बात ही क्या है। और प्रेम में से ऐसा है कि हम ही गोद में बैठा जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं दद्दा ऐसा नहीं करेंगे, नहीं दद्दा खा लो। समझ रहा हूँ। प्रेम वो मतलब
कन्हैया वृंदावन के कन्हैया जैसा काम भी था उनका। हाँ, भोलेनाथ, वही तो बात है कि भोलेनाथ जैसे भोले भी थे। जिसको कहते हैं ना भोले और भाले, जितने वो भोले थे वो भाले भी थे, अच्छों को ठीक करना भी जानते। हाँ, एक यहाँ कटनी का वाकया है, हम बड़े जल्दी तोड़ते थे। तो बोले यज्ञ होना बेटा, ऐसा होना, तो सब लोग मिले। पाठक जी थे पहले, पाठक जी तो बाद में आए, सबसे मंडल हुआ, दद्दा मैंने ऐसा कर दिया, चलो देखने, पंडाल लग गया, ये लग गया। पानी गिर रहा था, बरसात का समय था, दद्दा जैसे गए हैं पंडाल पे गया, पूरा पंडाल भड़ 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 सब हम लोगों का खत्म। अब दद्दा आप एक ही शरण में है, अब का कैसा, बोले बेटा हो जाए, अब बैठो तो अब काम होगा। दादा ने महिमा ऐसे हुई, सारा एसोसिएशन टेंट वाला आया और रातों रात खड़ा किया। अच्छा लगा, अहम नहीं होना चाहिए, अहम आया तो उसको जरूर तोड़ेंगे भोलेनाथ बन के। बहुत सुंदर। हाँ, अहम तो दद्दा को पसंद ही नहीं था, और लोग जानते थे। हाँ, कि इनके आम ने राजपाट का दिखाया, अपने पैसे का दिखाया, तो समझ लो पूरा नष्ट ही हो जाएगा, उसमें कुछ दया मया नहीं है। हाँ, हमने यदि धोखे से बोल दिया बेला कि दादा खुद के हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो वो हेलीकॉप्टर हमारे पास रहेगा नहीं। तो ये लोग डरते भी थे पैसे वाले, यह साम्राज्य मंत्री संतरी सब ऐसे डरते थे। कि आज मंत्री हैं, प्रभु तन्नक गलती हो गई तो चले जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बताइए। हाँ, उसमें ये किसी का ताकत नहीं चलती थी। हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। चलिए वैद्य जी, आपने बहुत समय दिया और बहुत ही आनंद पूर्वक आपने इतने सारे, बहुत छुपे रहे हमारे प्रभु, बहुत छुपे रहे, क्योंकि उनका एक सिद्धांत था कि भीड़ में हर व्यक्ति को कुछ मिले, ऐसा ना हो कि आया है और मिला नहीं। इसलिए वो बस ये है कि उतना ही कहते थे, अपना जाल फैलाते थे जितनी मछलियां आ सके, मैं समझ जिनको पाल सके। समझ रहा हूँ जी। नहीं तो वो तो यदि अपना वैभव दिखाते और सिर्फ इच्छा कर लेते, हाँ, तो पूरा भारत उनके पास आता। मैंने देखा बड़े बड़े संत से आशीर्वाद मांगने आए, महामंडलेश्वर तुम भरा, वो खुद बोल के ये प्रभु हैं, भोलेनाथ हैं, पहचान लो। ये जहाँ बैठ गया वहाँ कैलाश हो गया। हम तो दुर्भागी हैं कि हम संत हैं, तुम लोगों ने दीक्षा ली, हम तो दीक्षा भी नहीं ले सकते। ऐसा मंच पे आगे बोल के जाते। और प्रभु की तो वही कहते ना कि अब ईश्वर के बारे में क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय गुरुदेव।